Anjali Saini and you are watching my channel e-learning mania, and now we will do the chapter some applications of trigonometry class 10th exercise 9.1 and question 11. And the question 11 is, a TV tower stands vertically on the bank of a canal. देखिएगा, एक आपको किनारा दिया गया कैनाल का और टीवी टावर जो है उसके वर्टिकली दिखाया गया है, स्टैंड है, and from a point on the other bank directly opposite to the tower. दूसरा और बैंक दिया गया है जो कि इस टावर से बिल्कुल ऑपोजिट है, and the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री. देखिएगा, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो यहाँ से कितना गिवन है, 60 डिग्री है. फ्रॉम द अनदर पॉइंट, कोई और दूसरा पॉइंट जो इन्होंने यहाँ पर डी यूज किया है, दैट इज फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट ऑन द फुट ऑफ द टावर. देखिएगा, ये जो पॉइंट है ये भी आपका फुट ऑफ द टावर तक गया हुआ है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इस टॉप तक जो कितना गिवन है आपको, 30 डिग्री गिवन है. एंड फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको ये हाइट यहाँ से फाइंड आउट करनी है, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, और ये विड्थ आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी है कैनाल की. सो वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर, दैट इज AB, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, दैट इज दिस BC, right? So in triangle A, B and C, in triangle A, B, C ये दिया गया है. इसमें देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है एंड दिस बेस फाइंड आउट करना है. तो परपेंडिकुलर एंड बेस से मिलकर आपको कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, एंड थीटा इज हियर 60 डिग्री. सो टेंजेंट 60 डिग्री, tangent 60 degree is equals to this perpendicular AB, and this base is this BC, right? देखिएगा, आपके पास दो ट्राइंगल्स बनेंगे यहाँ से, एक तो ABC एंड सेकेंडली AB एंड D. दोनों में जो कॉमन है आपके पास, दैट इज AB. तो आपको दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड ही फाइंड आउट करनी है सबसे पहले, राइट? तो देखिएगा, यहाँ से आप AB फाइंड आउट करेंगे, एंड टेंजेंट 60 डिग्री इज √3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC. AB की वैल्यू निकालिए, √3 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद AB इज इक्वल्स टू √3BC. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. एंड सेकेंड ट्राइंगल AB एंड D. इन ट्राइंगल AB एंड D, AB यहाँ से देखिएगा एंगल बन रहा है आपके पास 30 डिग्री, तो टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल्स टू टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज दिस AB अपॉन बेस इज दिस BD. B से लेकर आपको D तक यहाँ पर यूज करना है, B एंड D, राइट? टेंजेंट 30 डिग्री आपके पास होता है √1/√3 इज इक्वल्स टू AB यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है, एंड BD आपको निकालना है, ये भी चेक करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप यहाँ से, AB की वैल्यू निकालिए, AB इज इक्वल्स टू BD/√3, राइट? तो देखिएगा, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब चेक कीजिए, आपको टोटल जो लेंथ आपके यहाँ से दी गई है, आपको टोटल गिवन नहीं है. BD इज इक्वल्स टू BC प्लस दिस CD, BC प्लस दिस CD, राइट? एंड AB आपके पास दोनों में इक्वल है. तो सबसे पहले आप AB और AB की इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड इक्वेशन के इक्वल पुट कीजिए. यहाँ से देखिए, √3BC
इज इक्वल्स टू आपके पास वैल्यू आती है BD अपॉन में √3, राइट। BD की वैल्यू निकाल लीजिए आप यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3 इंटू √3 दैट इज 3BC इज इक्वल्स टू BD, राइट। देखिएगा आप यहाँ से BD की वैल्यू आपके पास है 3BC, ये थर्ड इक्वेशन में आप इसको पुट करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ BD इन इक्वेशन थर्ड। देखिए 3BC इज इक्वल्स टू दिस BC प्लस CD, BC प्लस CD की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 20 मीटर, तो 20 यहाँ से आप यूज करेंगे, BC को लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे तो 3BC माइनस BC इज इक्वल्स टू 20, 3 माइनस 1 दैट इज 2BC इज इक्वल्स टू 20, राइट। तो BC की यहाँ से वैल्यू निकलती है 2 10 20, दैट मीन्स 10 मीटर, जो यहाँ से आपकी BC की वैल्यू निकल चुकी है, राइट। अब आपको बेस तो यहाँ से पता लग गया, BC आप फाइंड आउट कर चुके हैं। सेकेंडली आपके पास बची AB। अब फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में कहीं से भी आप BC की वैल्यू पुट कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ BC in equation first and AB is equals to here √3BC, √3BC आप वैल्यू पुट कीजिए, AB is equals to 10√3 मीटर, राइट। दोनों आपके पास निकल गई। देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, एक कैनाल गिवन थी और उस कैनाल के बिल्कुल साइड में जो है आपको एक टीवी टावर गिवन था। उस टीवी टावर से उस कैनाल तक का ये जो आपके पास एंगल है वो आपको 60 डिग्री गिवन है। एंड सेकंड एक और अनदर कैनाल थी जो कि इस पॉइंट से 20 मीटर आगे थी एंड वो आपके यहाँ से एंगल बन रहा था 30 डिग्री टू द टावर, राइट, टॉप ऑफ द टावर। तो आपको क्या करना था, यहाँ से हाइट ऑफ द टावर यहाँ से रिक्वायरमेंट थी आपके फाइंड आउट करने की, एंड BC जो आपका फर्स्ट कैनाल था जो बेस है आपको वो फाइंड आउट करना था, राइट। आपको क्या चीज इस दोनों में से आपको ऐसी चीज देखनी है, ऐसी साइड आपको चूज करनी है जो कि दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन हो, राइट। देखिए ABC और ABD, दैट मीन्स कि यहाँ से जो AB है वो आपके पास कॉमन है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल ABC लिया, यहाँ से एंगल 60 डिग्री था तो यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे AB की। सेकंड ट्रायंगल भी जो आपको गिवन है उसमें भी आपका AB कॉमन है, तो आप सेकंड ट्रायंगल ABD जब लेंगे तो उसमें भी आप क्या करेंगे, AB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब टोटल आपको पता है कि ये जो BD है वो किसके इक्वल है, BC प्लस CD के इक्वल है, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन भी आपकी AB की वैल्यू, सेकंड इक्वेशन भी AB की वैल्यू, दैट मीन्स इफ बोथ आर द वैल्यूज ऑफ AB, दैट मीन्स क्योंकि राइट साइड में इक्वल होंगी तो आप वहां से दोनों वैल्यूज को इक्वल करेंगे। यहाँ से आपके पास BC की वैल्यू निकलती है, BD की वैल्यू निकलती है 3BC, एंड इस इक्वेशन में थर्ड में आप पुट करेंगे ये वैल्यू, यहाँ से BC की वैल्यू आपके पास आती है 10 मीटर। जैसे ही आपने BC की वैल्यू निकाली वैसे ही आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे जहाँ से आपकी AB की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, दैट इज 10√3 मीटर, राइट। एंड आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।